सो चलिए गाइस, टॉपिक का नाम लिखिए एस्टरीफिकेशन। हालांकि ये केमिकल रिएक्शन आप 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का मैकेनिज्म बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो उसको चेक करने के लिए वीडियो आप ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले केमिकल रिएक्शन चेक करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर कैसे बनता है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको एस्टर बनाना है, मतलब आप ये कर रहे हो RCOOH, ठीक है, और ये आप कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन आप कराते हो किसी भी एल्कोहल से, तो मैं यहाँ R डैश लगा देता हूं। ठीक है, RCOOH का रिएक्शन एल्कोहल से R-OH से करवाया। लेकिन यहां पर आपको क्या करना होता है, एसिड का प्रेजेंस रखना होता है। कोई भी मिनरल एसिड ले लो, ठीक है, जैसे कि H2SO4 लिया, और यहां पर HCl गैस का थोड़ा प्रेजेंस रखना पड़ता है। ठीक है, सो H2SO4 और HCl गैस का प्रेजेंस यहां पर रखा तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा RCOOR, एस्टर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। आसान बहुत है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इस केस में यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, ये हाइड्रोजन देगा, ये H निकालेगा और ये OH निकालेगा। बस बाकी चीजों को आपको जोड़ देना है। ये H और OH यहां से निकलेंगे बाहर और फाइनली वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। बाकी देखिए RCOOR ये जुड़ गया आपस में और एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते आ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग एक बार और केमिकल रिएक्शन को देखें तो कुछ ऐसा लिखा होता है। देखिए, मैं आपको दोबारा यहां लिखता हूं। देखिए, सपोज करिए कि आपने यहां पर लिया CH3, उसके बाद CO एंड देन OH। ठीक है, हमने एसिडिक एसिड ले लिया, प्लस साथ में आपने यहां पर लिया HO और यहां पर सपोज करिए मैंने लिख दिया CH3। ठीक है, और यहां पर एरो पर लिख दिया। अच्छा, अब ये जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। तो मैं यहां पर रिवर्सिबल का साइन लगा देता हूं दोनों तरफ। यहां पर H+ लिखा हुआ है, ठीक है, सो यहां पर H+ लिखा है, इसका मतलब यहां पर H2SO4 प्लस HCl गैस यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, एसिडिक मीडियम है पूरा का पूरा। इन दिस केस क्या होगा, ये तो देगा हाइड्रोजन और ये OH, यहां से इतना ये बाहर निकाल दो। सिंपल तरीका बताता हूं, और यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना है सिंपल CH3C, उसके बाद ये O और देन दिस वन इज CH3। ये एक्चुअल में यही है, ये ऑक्सीजन एक्चुअल में नीचे है। आप इसको यहां पे भी दिखा सकते हो। ये तो आपको पता है ना, एसिडिक एसिड में एक ऑक्सीजन नीचे होती है और ये बॉन्ड कुछ इस तरह से है, ये तो आपको पहले से मालूम है। सो फाइनली CH3CO, उसके बाद OCH3, ये यहां पर कंपाउंड बन गया। इसका नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, सो यहां पर मिथाइल 1 और 2 कार्बन, तो मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट में आ रहा है तो उसको मैंने प्रीफिक्स में लिख दिया, एंड देन दिस वन इथेनोएट। ठीक है, इथेनोएट, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, अब सवाल है कि ये होगा कैसे, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस उसके लिए आपको ये वीडियो देखना था। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया एस्टरीफिकेशन में क्या होना है, रिवर्सिबल रिएक्शन और यहाँ पर एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। और एक्चुअल में आपको एक और बता देता हूँ बात, कि यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर आपने जो रिएजेंट इस्तेमाल किए हैं H2SO4, उसका काम ही ये होता है। H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, वो डिहाइड्रेशन करता है। तो आप लिख लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं साइड में H2SO4, ठीक है, और आप एक और लिख लीजिए P2O5। ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, ये बहुत काम आएगा। डिहाइड्रेटिंग, जब भी आपको पानी बाहर निकालना हो, डिहाइड्रेशन करते हैं, जब भी आपको पानी बाहर निकालना हो आप H2SO4 का इस्तेमाल करते हो। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म देखिए, इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत ही स्पेशल है। मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो क्या होगा, यहां पर जो ये एसिटिक एसिड दे रखा है आपके पास, उसमें ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका प्रोटोनेशन होगा। इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, तो इसका प्रोटोनेशन होगा रिवर्सिबली। चेक करिएगा, सो यहां पर ये प्रोटोन तो अवेलेबल है ही, ये जुड़ जाएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या बना, जरा चेक करिए, यहां पर CH3, उसके बाद यहां पर C, और ये डबल बॉन्ड है यहां पर O। देखिए, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ थी, यहां पर हाइड्रोजन आके जुड़ गया और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। और यहां पर जरा चेक करिएगा, दिस इज OH, दिखाई दे रहा है, प्रोटोनेशन किया पहले इस ऑक्सीजन का, ये जुड़ गया आके, और यहां पर इसका प्रोटोनेशन हो गया। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव खतरनाक है, ये तो हम पहले से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी भूख को मिटाएगा। किस तरह से, ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा। सही है, अगर इसने पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ये तो कंफर्म है आएगा। तो इसकी मदद अब कौन करेगा, तो देखिए इसकी मदद अब करेगा ये ऑक्सीजन, जो कि किसके पास है, अल्कोहल के पास। ये देखिए भाई, इस ऑक्सीजन, जो कि अल्कोहल भी तो प्रेजेंट है यहाँ पे, ये रहा RCR, यहाँ पर R-OH,
तो R की जगह अपन क्या लगा देते हैं, यहां पर CH3 लगा देते हैं। ये ली मिथेनॉल ले लिया हमने, ये वाला क्लियर हो गया। तो अब यहां पर कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव है उसकी भूख को शांत कौन करेगा, ये अल्कोहल मिथेनॉल। तो यहां पर ये क्या करेगा, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ये उसकी मदद करने के लिए दौड़ा चला आएगा। तो अब क्या हो गया जरा चेक करो, यहां पर ये CH3 उसके बाद ये कार्बन। अब देखिए इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, तो यहां पर एक OH जा रहा है ऊपर, एक OH आ रहा है नीचे। यहां पर क्या हो गया जरा चेक करो, ये पूरी यूनिट आके जुड़ गई, ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, दिस इज O एंड दिस वन इज CH3 और यहां पर मैंने H लगा दिया। चेक करिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा चेक करिए, ठीक है। ये जुड़ गया यहां से आके, पूरा का पूरा मैंने जोड़ दिया, दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा जरा चेक करिए, यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि एक ही कार्बन पे 2 OH आ रहे हैं। या तो आप सीधे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल के सीधे अपना कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन अब एक और चीज यहां पर, क्योंकि इसने डोनेट किया तो यहां पर पॉजिटिव साइन भी आएगा, सही है। या फिर इसका एक और तरीका होता है प्रोटॉन ट्रांसफर का, जरा चेक करिएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। एक ही कार्बन पे 2 OH आ रहे हैं, तो या तो आप सीधे यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, नहीं तो प्रोटॉन ट्रांसफर कर दो, लिविंग ग्रुप अच्छा बन जाएगा। कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, उसमें कोई लॉजिक, उसके पीछे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जरा चेक करो यहां पर होगा क्या, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उस केस में ये जो हाइड्रोजन फ्री हो गया, अब इस हाइड्रोजन को मदद कौन करेगा, ये वाला ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन अब इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों किया आपको मैं आगे बना के बताता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा। यहां पर H लिख देता हूं, H पर ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। तो देखो मैं नीचे बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा। CH3 उसके बाद यहां पर C, यहां पर क्या लिख दिया गया है, OH, और यहां पर देखिए OH2 और इस पे आ गया है पॉजिटिव, और ये हो गया हमारे पास OCH3। चेक करिएगा भाई, यहां तक पहुंच गए, ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, हाइड्रोजन इस तरफ चला गया। अब देखिए यहां से क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा लिविंग ग्रुप तैयार हो गया जो कि आसानी से अलग हो सकता है। ये देखिए वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो सकता है। उस केस में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ऊपर, ये क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, जिससे ये वाटर का मॉलिक्यूल आसानी से क्या करता है, अपने ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं लेके अलग हो जाता है। तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब बहुत पास हो आप अपने प्रोडक्ट बनाने के, क्या बन गया, CH3 उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद यहां पर क्या है OCH3, वाटर तो बाहर निकल गया और इस पे क्या है पॉजिटिव। अब देखिए अब आसान है, अब कुछ नहीं है। अब आप एक बात बताइए, इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना के रखे हैं, तो अब इसको क्या करना है, इसको फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, ये देखिए इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खेल खत्म, आप पहुंच गए अपने प्रोडक्ट पे, और फाइनली अपनी भूख को शांत करेगा। क्या बन गया जरा चेक करिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, हाइड्रोजन हट गया, उसके बाद O CH3, यही तो बनाना चाहते थे आप, चेक करो ये रहा CH3 CO O CH3, खत्म। ध्यान से देखो मैकेनिज्म को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इससे आप आसानी से पता कर सकते हो। इसका शॉर्टकट भी था, यहां से आप सीधे भी निकाल सकते थे, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी स्टेबल होते ही नहीं है, तो उस केस में फटाफट से वाटर बाहर निकल जाता है। अगर वाटर बाहर निकला तो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये अपनी भूख इस हाइड्रोजन से शांत कर लेगा। ऐसा भी कर सकते थे, और अब ये वे से भी चल सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में और जो हायर बुक्स होती है उनमें ये वाला मैकेनिज्म शामिल है, इसलिए मैंने आपको ये करवाया। तो मैं फिर से बताता हूं, सबसे पहले तो ए ऑक्सीजन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन के साथ प्रोटोनेशन किया। उसके बाद कुछ नहीं है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाला है, तो ये उसकी मदद करने वाला है। कार्बन जाके कार्बन की मदद की, इस ऑक्सीजन ने जाके जुड़ गया। उसके बाद कुछ नहीं, यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, जिससे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलने के चांसेस बन गए, इसलिए ऐसा हुआ है। उसके बाद कुछ नहीं है, यहां पर ये इसने डोनेट किया, वाटर बाहर निकल गया। अब इस ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव है उसने प्रोटॉन से अपनी भूख शांत की और फाइनली आपका प्रोडक्ट तैयार है। दिस इज कॉल्ड एस्टर। सो फाइनली ये इसके पीछे का मैकेनिज्म है बच्चों, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो फाइनली इसको एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। मैकेनिज्म देखिए बहुत ही सॉलिड और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिखाई दे रहा है सबको। सो फाइनली गाइज हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एक और बहुत ही अच्छी खत्म की। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही के दिन में आपको 2 वीडियोस इवनिंग में और अपलोड करूँ आपके लिए, ठीक है, या नाइट तक आएगा, मतलब 8 बजे तक 8:30 बजे तक और भी आएगा। सो प्लीज़ हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी उतनी मेहनत करो। जब यहाँ पर प्रीमियर्स हो तो तुरंत देखो, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। और अगर आप प्रीमियर नहीं देख पाए तो उसी दिन में उसको खत्म करो, ज़्यादा टाइम मत लगाना, नहीं तो देर हो जाएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कंटिन्यूसली चेक करना, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। सो चलिए गाइज अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।